गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। मन नहीं हो रहा था बिल्कुल उठने का। शहजा और नाबू दोनों ने मिलकर उठाया आज मेरे को। छोटू भाई साहब आ गए घूमने। मौसम हो रहा है जैसे बारिश आएगी या कहीं पे हो रही है, लेकिन कहीं भी हो रही होगी लेकिन यहाँ नहीं होगी। तो मिलिए हमारे तारा और सितारा, मतलब कि स्वीटा एंड ट्वीटा, मम्मा और बेटी की जोड़ी से। आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे। आने का क्या लोग वहीं बैठ गई फिर से, बड़ी गंदी है भाई। ये देखो अपना इधर बिगलू, और निडर नहीं मिल रही है। कल पूरा दिन मैंने निडर को ढूंढा है और मैं वीडियो पोस्ट करना ही भूल गई कल की। मैं आगे पोस्ट करती हूँ, आप लोग देखना। कल कितना पूरा सर्च अभियान चला है उसका, लेकिन वो मिली नहीं बच्ची। हाँ कहाँ है निडर, कहाँ है बेटा? आजा आजा पिल्लू पार्टी। वही शहजा भाई साहब को घुमाने के बाद में नाबू को घुमा लिया और मैंने अपनी एक टैबलेट खा ली, खाली पेट वाली। और ऐसे लग रहा है जैसे, मतलब गर्मी तो ऐसी हो रही है कि बारिश हो जानी चाहिए, लेकिन वो तो इंद्र देवता के ऊपर है कि वो नोएडा में आएंगे या नहीं आएंगे। कल लो दीदी निकल कर आई है नाबू को देख के। शहजा के टाइम पे नहीं आई थी, कहाँ चली गई थी? पूंछ देखो इनकी, पूंछ देखो, खुशी देखो इनकी। नवाब और शहजादे को देख, देखना 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 देखना। और कर लो यार, तू इतनी काली है कसम से, अतिरिक्त टिक लग रहा है। हाय हाय, और ये लड़की हटवाएगी भी नहीं टिक को। भोलू के साथ नैन मटक का। ये देखो, घुमाएं हम, सुसु हम कराएं, पोटी हम कराएं, खाना हम बनाएं, हाथ से हम खिलाएं, नखरे हम सुने, डांट भी मैं सुनूं, और ये हो जाते हैं अपने पापा के। देख रहे हो छोटू को, देख रहे हो जैसे मुझे जानता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। 1 घंटे पहले किसके साथ वॉक करके आया कुछ पता ही नहीं, मुझे याद ही नहीं रहता। मम्मा क्या करूँ? देखो ओ भाई साहब वहाँ देखो कैसे मस्त पड़े हैं। इन दीदी को देखो क्या मस्त सो रही है मुंह छुपा के। सुबह का माहौल है और मैं वेट कर रही हूँ अपने माली भैया का। जैसे ही वो आते हैं अपने पौधों का काम शुरू करती हूँ। मौसम भी अभी तक तो ठीक है, अब धूप आ जाएगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा करना। गाइस मैं छोटू को उठा के लेके आई हूँ, क्योंकि मैं जब से उठी हूँ ना मैं अकेले ही लगी पड़ी हूँ कुछ करने में, तो मेरा मन नहीं लग रहा था। तो मेरे को लगा कि कोई तो एक चाहिए। तो नाबू को मैंने बोला, तो नाबू ने तो ऐसे लुक्स दे रही है जैसे कि पता नहीं गाली वाली ना दे दे, आज लिमिट ही क्रॉस हो जाए। तो मैं कहा छोटू यार तू चल ले, तू पारा बच्चा है ना। छोटू इज़ अ पारा बच्चा, छोटू इज़ अ लोमड़ी। छोटू को पता मैंने क्या लालच दिया, मैंने कहा ऊपर फीमेल हस्की देखेंगे। अब देखती हूँ सामने है भी हस्की कि नहीं। कोई नहीं है सामने, ये तो पोपटी हो गया। भगवान जी ऐसा मौसम कर रखा है, बारिश ही कर दो। वो देखो हमारी सफ़ेद लोमड़ी कहाँ घूम रही है। सो रहा था ये, इसको उठा के लेके आई हूँ मैंने कहा चल मेरे को कंपनी दे। अभी तो मुझे कल वाला व्लॉग भी एडिट करना है, पर ज़्यादा नहीं है, कल ज़्यादा कुछ बना ही नहीं व्लॉग। और मैं पता है एंड करना भी भूल गई, तो छोटा सा ही है, मैनेज कर लेना। मैंने ना यहाँ से लेके वहाँ तक सारे में देख लिया, शहजादा नहीं है। देखो आपको भी ऐसे लगेगा कि ना उधर है शहजादा, ना इस वाली छत पे, और ना उन दोनों छत पे। भाई साहब हालत ख़राब होगी मेरी। मैं उठ के जो गई, मैंने जो देखा तो वो जो टंकी है ना सामने वाइट वाली, उसके पीछे खड़ा है, तब जाके प्राण में प्राण आए। नहीं तो मुझे ऐसा लगा 1 सेकंड को, मैंने कहा कमीना कूद का तो नहीं गया किसी के चक्कर में, कबूतर बिल्ली कुछ देख लिया हो तो छोटू अभी जस्ट बैठा था यहाँ पे, लेकिन नीचे चला गया और मैंने यहाँ पे बैठ के अपना व्लॉग एडिट किया है। सारा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा पहले कर लिया था, थोड़ा फिर छत पे थी तब कर लिया था, बाकी अभी कर लिया है। अभी थोड़ी देर में पोस्ट कर दूँगी। और छोटू ऊपर अकेला इतना खेल लिया है, अभी इतना उसको थकावट सी हो गई है कि वो मेन गेट पे खड़ा है कि मुझे अंदर जाना है और गेट ना बंद है। तो इतना मंद बुद्धि है कि अपना ये दिमाग नहीं लगा रहा कि हाथ पैर से खोल के तो देख लूँ। और दरवाज़ा खुला हुआ है, ऐसा नहीं कि कुंडी लगी हुई है, दरवाज़ा खुला हुआ है। और मैं भी दिखाती हूँ, पौधों में घूम रहा है छोटा। ए छोटा लोमड़ी देखना कैसा लग रहा है भाई साहब, क्या वुल्फ लग रहा है ये। ऐसा लगा कहीं जंगल में कोई शिकारी घूम रहा हो। देखना दरवाजा खुला हुआ है लेकिन जा नहीं रहा। ए लो बैठ गया, ये लो। मैं भी भैया को कॉल किया, मैंने कि भैया आप भूल गए। कैसा होता है ना कई बार कि उनको एक्चुअली जॉब करते हैं, माली हैं किसी सोसाइटी में, तो जब छुट्टी होती है, आज संडे है, तो ऐसा होता है कि आज कुछ काम नहीं है। मैंने कहा आप भूल गए क्या? कह रहे नहीं मेरे को याद है, मैं थोड़ा लेट उठा था, बस आ रहा हूँ।
तो भैया आएंगे, उन्हीं के साथ में मिलकर काम कराती हूँ मैं भी, और थोड़ा सा पौधों को मैनेज करती हूँ। जब वो दोनों साथ में रहते हैं तब उनके साथ ही रहती हूँ, क्योंकि बाउंड्री नहीं है ना छत पे। अभी चलना सीखा है इसने, है? और भी पहन लेता कुछ कुछ गले में, है? राजा को पता चला कोई आया घर पे। आजा, देख बच्चा आ गया, बच्चा देख, बेबी आ गया, जल्दी आ ऊपर। हाँ, थोड़ी सी इसकी मिट्टी लूज कर लेना, टाइट हो रखी है ना। शहजा आजा। इसको आज आके बच्चा ही चाहिए, है? ए लोमड़ी। तो भाई जीवन में बहुत दुख है। अभी भैया को बुलाया रिपोर्टिंग के लिए, तो अब जो ग्रो बैग है वो कम पड़ गया एक। अब मैं मीशो पे ऑर्डर डालूंगी, और मीशो पे कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे मैंने 2-3 बार से ऑर्डर किया है ना, तो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, ऑर्डर डिलीवर नहीं हो रहा है। तो अब एक ग्रो बैग कम पड़ रहा है। खैर लेने तो है ही मेरे को, मतलब ज़्यादा ही लेने पड़ेंगे, कम से कम 5 ही लूँगी, काम आ जाएंगे। ये तो कम होंगे नहीं। कभी मिट्टी नहीं है, कभी गमले नहीं है, कभी पौधे नहीं है। मालिक आ रहे हैं, मालिक को ही पता चला कि कुछ खिचड़ी पक रही है ऊपर छत पे। आ जाओ, आपने कच्छा भी नहीं निकाला अभी तक, है? मालिक आए। ये क्या हुआ? देखो सफाई हो गई छत पे ना, वो देखो ये क्या हुआ। तो यहाँ पे ये वाला रिपोर्ट हो गया, ये वाला रिपोर्ट हो गया, और उधर एक रिपोर्ट हो गया, और एक गमला पड़ गया कम। और यहाँ पे अच्छे से ये झाड़ू लगवा दिया, क्लीन करा दिया, क्योंकि मिट्टी जम रही थी ये सब। और बारिश आनी शुरू हो गई है, बस अगर आनी शुरू हुई है तो थोड़ी सी आ भी जाए अच्छे से। छोटे वाले किस में? यहाँ पे ना मैंने ये वाला जो पेड़ है, जो नीचे की साइड ब्रांचेस आ रही थी, वो कटिंग करा दी है। और उधर से जो थोड़ा सा, उससे क्या हो रहा था ना, देखो ये जो मेरा पेड़ है ना सामने दिख रहा है ना, बिल्कुल टेढ़ा हो रहा है। ये है हार श्रृंगार का पेड़, तो ये ऐसे जाना चाहिए, ये ऐसे जा रहा है, बिल्कुल धकेल दिया था नीम ने। तो इसकी कटिंग वगैरह करा दी। हैज तो मैं खुद ही काट लेती हूँ, और मैंने जड़रोपा कटवा दिया है, क्योंकि वो इतना हाइट में चला गया था ऊपर कि वो झुक गया था बिल्कुल। जैसी बारिश आती थी नीचे झुक जाता था, वो अपने आप टूटता, इसलिए मैंने इसकी कटिंग करा दी, और निकल आएंगी। और यहाँ पे ये वाली हैज मैंने खुद ही काट रखी है। और यहाँ पे ये सामान, तो हम लोग कर रहे हैं सफाई यहाँ पे सारी। ये देखो भाई साहब को क्या मिला टॉय, इसमें पीपी बजी, एकदम क्यूरियोसिटी होगी कि क्या है। मैं अभी 5 से 10 मिनट के लिए बैठती हूँ, कमर सीधी करती हूँ, और फिर से शुरू हो जाती, क्योंकि वो लोग तो जो उनको करना था वो करके चले गए। जो मेरा पार्ट है मैं उनके साथ में भी लगी हुई थी, अब मुझे करना है। बहुत थकावट सी हो रही है, और ऐसे ना बहुत ज़्यादा काम हो गया ये आज का, तो सुबह से लगे ये टाइम हो गया। शुरू करते हैं घर की साफ सफाई, क्योंकि आज काम वाली दीदी हैं छुट्टी पे। वो सिर्फ जो रोहन ने काम बताया था वो करके गई हैं, बाकी दूसरा उन्होंने मतलब उस जगह पे झाड़ू तक नहीं लगाई। ये हाल होता है। और ये लड़का इतना ऑब्सेस्ड क्यों है अपनी बहन से, देख रहे हो? और आपको पता है गाइज, आज है, आप सबको पता है आज क्या है? आज है हमारी विस्की का जन्मदिन। वैसे तो विस्की का जन्मदिन मतलब हमें डेट नहीं पता है कि कब होता है कब नहीं होता है, लेकिन आज से ठीक 2 साल पहले रोहन ने विस्की को रेस्क्यू किया था। हमें ये सड़क पे मिली थी, और हमने इसको घर पे लाए थे, फिर इसको ट्रीटमेंट कराया था, क्योंकि इसको बहुत सारी मल्टीपल डॉग बाइट्स थी, बहुत सारे इन्फेक्शंस थे, कीड़े पड़े हुए थे। फिर इसको ठीक कराया था, आप सबको पता ही है। फिर हमने इसको अडोप्ट कराया था। देन जब अडोप्ट कराया उसके बाद में फिर इसकी कंडीशन ऐसी हो गई तो वो हमें वापस छोड़ गए थे। तब से हम लोग इसको मतलब टेक केयर कर रहे हैं, और हमने बहुत ट्रीटमेंट भी कराया। आप लोग तो साथ में रहे पूरी जर्नी में, बहुत ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन फिर पिछले साल 6 जून से पहले, कुछ 10-15 दिन पहले, इसके जो एक्चुअल में जो पेरेंट्स हैं, जो फादर हैं, उनका कॉल आया कि ये उनकी है। उन्होंने उसकी बचपन से लेके बड़े तक मतलब सारी फोटोज़ वीडियोज़ भेजी। हमें भी ट्रस्ट हो गया कि हाँ ये उन्हीं की है, और सारी चीज़ें बताई कि एक आँख नहीं है उसकी। और आपको पता है विस्की का बच्चा भी है, मतलब उसके बाद में ये न्यूटर हुई है, तो वो भी उनके पास ही है। तो मतलब मम्मी है, विस्की हमारी बेसिकली मम्मी है। और आज ठीक 2 साल हो गए 6 जुलाई को विस्की को हमारे साथ में। और हमें कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि विस्की हमारे साथ नहीं थी, या ये मतलब बहुत एकदम एक होता है ना बड़ा डॉग घर में आना, एक बचपन से पालते हैं तो एक अटैचमेंट अलग होती है। लेकिन ये 2 साल से हमारे साथ में
और जब पिछले साल इसके जाने की बात हुई थी कि इसके पापा मिल गए हैं, वो इसे ले जाएंगे, तो हम लोगों को ऐसे ऐसे हो गया था कि हम कैसे रहेंगे इसके बिना। तो अब ये हमारी बच्ची है, हमारी बेटी है, हम इसके पेरेंट्स हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि मेरे मुंह से दीदी निकलता है, क्योंकि मैं पहले दीदी ही बुलाती थी, हमें नहीं पता था कि हम इसको अडॉप्ट करेंगे या ये हमारे साथ ही रहेगी। तो मैं सभी बच्चों को दीदी ही बोलती हूँ कि मैं दीदी, मतलब मैं अपने आप को दीदी बोलती हूँ उनको। तो वो ना मुँह पे चढ़ा हुआ है दीदी का। वैसे हम लोग इसके पेरेंट्स हैं। बहुत सारे लोग मुझे करेक्ट करते हैं और मुझे मतलब पता नहीं क्यों फालतू में सुना भी देते हैं कि आप मम्मी क्यों नहीं बोलती। अरे मतलब मम्मी बोलूँ ना बोलूँ, बाय गॉड भगवान की तरफ से पेरेंट्स तो मैं और रोहन ही है ना, सेवा तो हम ही कर रहे हैं ना। तो चाहे मैं दीदी बोलूँ, चाहे मैं मम्मी बोली, कुछ भी बोलूँ, उस बच्चे की केयर हो रही है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो मेरे मुंह से दिल्ली निकलता है, मैं मम्मी भी बोलती हूँ। बाकी इन शॉर्ट विस्की हमारी है, हम विस्की के हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, विस्की जो है अपना, उसका नाम है स्वीटी, उसका नाम विस्की नहीं है, लेकिन वो हमें पता चला पिछले साल। लेकिन तब तक विस्की ने अपना नाम विस्की अडॉप्ट कर लिया था, और विस्की नाम रखा था जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया था, जो उसको लेके गए थे 2 दिन के लिए। तो हम सब स्वीटी नहीं बोलते क्योंकि वो उसने विस्की पे रिएक्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन हमें अच्छा लगा, उसका ओरिजिनल नाम पता चला, उसकी एज पता चली। विस्की 13 साल की है, तो विस्की अपने बुढ़ापे में है, जिस वजह से वो बीमार है। खाना फिनिश, नवाब ने खाना खाया है। इन भाई साहब का विमान उड़ने वाला थोड़ी देर में। विस्कू दीदी बर्थडे गर्ल। अच्छा, हमारे घर में ना एक बात बताती हूँ मैं विस्की के बारे में, जो सबसे ज़्यादा फनी और बहुत क्यूट है। और नवाब साहब अपना मुंह साफ करने गए थे बेड पर, वहीं लेट गए। हाँ जी, आप ही की बात हो रही है, आपके बारे में बता रही हूँ। हाँ, ऐसे मुंह साफ करने गए थे, ऐसे ऐसे साफ करते हैं, और फिर वहीं लेट गए। ये ओले ओले ओले, आपको पता है दीदी का बर्थडे आज, क्या गिफ्ट दोगे दीदी को? ओले छाप कर, मुंह छाप कर, मुंह छाप कर। अच्छा, आपसे एक बात बताती हूँ, विस्की को ना हम लोग विस्की नहीं बोलते हैं, हम विस्की दीदी बोलते हैं। और ये चीज़ ना ताशु और वान्या को भी, मतलब हर किसी को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन ताशु वान्या ना हमेशा जब भी विस्की का नाम लेते हैं, वो विस्की नहीं बोलते हैं, विस्की दीदी, विस्की दीदी। ताशु और वान्या दोनों ऐसे बोलते हैं, विस्की दीदी। तो मतलब रोहन भी, मतलब ये ना हमारी ना, मतलब लव लैंग्वेज समझ लो, प्यार की भाषा समझ लो, रिस्पेक्ट समझ लो, लाड समझ लो, कुछ भी समझ लो। तो हम लोगों के मुंह से ऐसे निकलता ही नहीं है विस्की, हम उल्टा विस्की को बोलते हैं, विस्की दीदी। तो ताशु भी ऐसी बोलता है, वान्या भी ऐसी बोलती है। और वान्या तो बहुत वो रहती है ऐसे, क्योंकि वान्या को काट लिया था इसने, तो तब से वान्या का मन, क्योंकि उससे पहले ना वान्या इसको बहुत चिपकती थी, बहुत लाड करती थी, इसकी मसाज करती थी। फिर उसके बाद में वान्या को आता तो है इस पर प्यार, मन भी करता है इसको हग करने का, लाड करने का, लेकिन उसे याद आ जाता है कि इसने काट रखा है, तो दूर बैठी बैठी करती रहती है, विचकी दीदी चिढ़ाती रहती है इसको। मतलब ही अगर किसी ने देखा हो ना इस जीवन में, अगर नहीं देखा हो तो हमारे घर आ जाना। सर आए अपना पिछवाड़ा लेके मेरे से खुजी कराने, और ऐसा नहीं है अगर ये चला गया तो फिर नहीं आएगा, ये फिर आएगा। अभी इसको एकदम से ध्यान है, मेरे को पानी भी पीना था। अबे तो गधे, पहले पानी पी के ही आ जाता ना, अब पानी पिएगा। देखो पानी कितने प्यार से पी रहा भाई, पानी को दुख ना हो जाए, पानी को चोट ना लग जाए है। अभी पानी पी के आएगा मेरे पास और अपना पिछवाड़ा खुजवाएगा। बोला था ना दोबारा आएगा, क्योंकि अब इसको मतलब है, इसे काम है, इसे खुजवाना है अपना पिछवाड़ा। तो इतनी दूर क्यों बैठे है? मेरे कानून के हाथ थोड़ी है भाई, है ना। इतनी जबरदस्ती है कसम से, इसकी इतनी गुंडागर्दी है, खुजवाएगा भी और अपनी मर्जी से खुजवाएगा और अपनी जगह पे खुजवाएगा। और अभी देख रहे हैं आनंद लेगा, और ये एक हाथ से हो नहीं पाएगा कि एक हाथ से खुजली और एक हाथ से वीडियो। तो फ़ोन को बंद करते हैं और भाई साहब की खुजली करते हैं। इसको के लिए केक आया है, सही है। हाँ, चलो केक काटते हैं विस्कू का। इसमें पट्टी मार के बिल्कुल भी मतलब फिनिशिंग की 1% भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इस पे एमडीएफ मार के बंद करके पेस्ट मार के खत्म करना है। मार्केट में आजकल वो 120 रुपए की पैनल में केक आया, केक है ना। तेरे को अब ध्यान आया मिलना है। चिकन कर दो दीदी को, चिकन कर दो, चिकन गुड बॉय। ये काम तो मुझे सब बढ़िया लगता है, ये तो अच्छा लगता है। विस्कू को बिठाया गया है टेबल पे, बो लगा के, काला टिक्का लगा के और एक छोटी सी बिंदी लगा के।
ये तीसरी बिंदी है मैडम की, रुकी नहीं रही है बालों पे, एकदम गिर जाती है। अब दीदी काटेंगी केक और दीदी ने टेबल में बैठती कर ली पोटी। इसको नहीं आगे रक्त फूल है। भाई हमारी लड़की का बर्थडे आज। हाँ, लड़की हमारी हो गई, लड़की हमारी कमसिन 13 साल की है बस। हाँ। ध्यान से इसका पैर सीधा रहता रहो, सीधा केक गिरा सकती है। नहीं मैं गिरा नहीं। दीदी इतने अच्छा केक लेके आई हैं आप बिचकू दीदी के लिए। थैंक यू तो बोलो बिचकू, थैंक यू बोलो दीदी को। ओ चाड़िया 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 चाड़िया, ओ भाई इसकी मौज है लड़के की। बिचकू दीदी को थैंक यू बोलो, इतनी दूर से गुड़गांव से आई आपके लिए केक लेके, तो आप भी भाव खाओगे हैं? क्या बात है, लड़की इतनी सुंदर लग रही है, बिंदी लगा रखी है। अच्छा गिर गई बिंदी, बिंदी तो रुकी नहीं थी, इसके बालों के ऊपर काला टीका लगा रखा है, वो लगा रखे हैं। वो पहले हटा से देगी कर। तुझे फिर, वो फिर चढ़ तुझे जाएगी। हटा देगी, वो हटा देगी। ओ ओ ओ ओ उससे तो मिलने दे, बर्थडे उसका है। कि किसी का भी बर्थडे हो, मिलना तो मुझसे पड़ेगा पहले, तो तुझसे भी मिलूंगी मैं, ठीक है? मिलना मेरे अभी से पहले पड़ेगा उससे पहले। मिलने दे। हाँ भेड़िए, देखो मान जा, देखो देखो, मान जा भेड़िए, मान जा। देख आगे देख। नवाब सराय नवाब सराय नवाब सराय नवाब सराय, कह रहा मैं भी तो हूँ। देख देख तेरा भेड़िया भाई परेशान कर रहा है। कितनी दे दी तूने? नाम ने किसी दे दी ना उन्हें कितनी दे दी लक्ष्मी? भाई, ये तो मतलब ये लड़का नहीं प्यार करता जल्दी से किसी को। तुम में कुछ बात है तभी चिपक रहा है, ये तो हम पे भी नहीं चिपकता। देख लो देख लो देख लो पागल, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो पागल, कहीं भी लैंड हो जाता है, कैसी भी लैंड हो जाता है। ओ भाई बड़ा लाड डाला नामू का तुम। किसिया में किसिया दिए जा रहे तू हैं? ओए ओए नामू को डांट दिया, नामू को डांट दिया, नामू को डांट दिया, नामू को डांट दिया। इसको क्या हो गया? आज हमारे घर पे इतना वो चल रहा है आना जाना। एक तो मैं खा रही हूँ अभी आंवला कैंडी, अभी मैं सुबह मैंने पी लिया था आंवले का जूस, खाली पेट, खाली पेट 6-7 चीज़ खाने के बाद में खाली पेट। मेरा फेस देखो कितना मोटा, और ये सब थायराइड, गला, ये सब कितना छोटो। तो हमारे घर पे आज कभी कारपेंटर आ रहे हैं, कभी वेल्डर आ रहे हैं, रोहन आ रहे हैं, बार बार विस्की से मिलने आए। तो लड़की गुड़गांव से आई थी स्पेशली केक लेके विस्की के बर्थडे के लिए, वो सेरेमनी हुई। देन श्वेता आई जिन्हें जी उसकी मम्मी विस्की से मिलने के लिए कि बर्थडे गर्ल से मिलना है, और नवाब और शरादों को फ्री फंड में आज तो फुटेज मिल रही है जबकि लड़की का बर्थडे। और अभी आज मेरी मेड आई नहीं है क्योंकि छुट्टी पे है, तो काम भी कर रही हूँ मैं साथ के साथ। अभी थोड़े से बर्तन फिर से हो गए हैं तो वो धोते हैं। आज इन लोगों की इतनी लॉटरी लगी हुई है कि सुबह से बहुत लोग आ गए मिलने। ये जैसे ही थोड़े, अरे अरे शहर क्या ही हो गया। हाँ, जब लास्ट टाइम दीदी आई थी उस दिन आप डाउन थे फीवर से, तो आज सब मिलने इतने लोग आए हैं कि ये लोग भी सोच रहे होंगे कि कुछ है क्या। विस्की का बर्थडे है ना आज, तो आज सेलिब्रेशन है। नाबू को देखो, नाबू को, ओए गधे। आज तो विस्की की लॉटरी लगी है, कोई केक लेके आ रहा है, कोई पनीर लेके आ रहा है। बर्थडे वैसे दिन होता ही है स्पेशल। सिट, शर्टो सिट, अरे आपने सिट ही नहीं बोला ना उसको। नाबू सिट, गुड बॉय, गुड बॉय। हाँ लास्ट टाइम जब आए थे तो ये दोनों बीमार थे तो मिल ही नहीं पाए थे, मतलब मिल तो पाए थे, गए भी थे हॉस्पिटल साथ में, लेकिन इन लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया था। बैठेगा बैठेगा, सिट बोलो सिट, गुड बॉय। विस्की कह रही है देखो मेरे बर्थडे के चक्कर में तुम्हारी भी पनीर पार्टी हो रही है। अरे नाबू को बड़ा प्यार आया। एक तो श्वेता से मिला है नवाब ऐसे किसिया कर करके, और या फिर आज आपसे मिला है। ज्यादा भाव देता नहीं है ये, दे देखो बम कर देगा, बम दे देगा कि खुजाओ, इसे खुजाने आया ये खुजाओ। लो जी कहाँ बैठ गए।
उसको बस पूरी कर दो। हाँ, वो सब विस्की से मिलने आए हैं, उसका जन्मदिन है। तुम लोग क्यों लाइमलाइट ले रहे हो? अच्छा 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 ओके ओके। अभी जो बच्ची आई हुई थी विस्की से मिलने, विस्की के बर्थडे पे, वो भी गुड़गांव से आई थी। भाई साहब 2.5 घंटा ट्रैवल करके मेट्रो वगैरह में, कितना पेन लेके, कितने एफर्ट्स लगा के विस्की से मिलने आई वो। और आज तो लिटरली मेरा दिन पता कैसे था? वो देखो ऊपर की मम्मी खेल रही है शहजादे के साथ, काम करने आई हो। मेरा दिन लिटरली होने नहीं रहा है। वो काम करने, अच्छा इन्होंने मैट्रेस भी खिसका। भाई ये मैं आपको बता रही हूँ, ये बेडशीट मैं सुबह से 10 बार बिछा चुकी हूँ और हर बार ऐसे लगता है कि बेडशीट ही नहीं बिछी। खेल रहे ना, वो मना कर रहा है उसको आपके साथ खेलने से कि मैं, मेरे को खुजली कर रही है ना वो, तो तू क्यों बीच में आ रहा है? आप काम करने आई हो। डिस्ट्रैक्ट हो जाती हो बार बार। ओए हमारा यहाँ पे चल रहा है अपना काम, ठीक है। उधर नवाब को देखो, इसे देखो तुम, इसे ये नहीं काम करने दे रहा भाई, वो काम करने ही नहीं दे रहा है ये। इसका मुंह कहाँ है, इसके पैर कहाँ है? ऐसे तो नहीं हो पाएगा काम। और रात के 10 बज चुके हैं और अभी उनको भी जाके खाना बनाना है। ना वो चाय पिएगा बेटा, उसकी नजर बिल्कुल नहीं पे इस पे। चाय पिएगा मेरी बेटी, चाय पिएगी। ओहो, मेरी बेटी लैपटॉप पे काम करेगी। मेरी बेटी ने डिग्री ले रखी है ना, लैपटॉप पे काम करेगी मेरी बेटी। वाह, टीचर बन गए, टीचर बन गए, टीचर। अरे वाह, ये आ रहा है ना। तो जस्ट अभी माया जी गई हैं अपने घर काम निपटा के, और हमारा थोड़ा सा काम और पेंडिंग रह गया। तो हम नेक्स्ट संडे बैठेंगे, जैसे हम लास्ट सैटरडे और संडे बैठे थे। आज भी हमने काफ़ी काम निपटा दिया। और छोटू को लेके आई मैं भी वॉक के लिए, देन फिर उसके बाद में नवाब को लेके आऊँगी। और छोटू ने अपने पैर गंदे कर लिए, तो घर जाके सबसे पहले उसके पैर धोने, फिर सीधा ये बेड पे ही चढ़ेगा। ये देखो, जैसे मैं शहजा को इधर लेके आई ना, तो सामने देखो कौन है, ट्वीटा। ट्वीटा मेरी बेटी, देखना दिख रही है? हाँ, मेरे को दिख रहे हो आप? हाँ, आपकी कोठी तो बड़ी सुंदर है भाई। नीडर, यार नीडर मिल गई। तू कहाँ था मेरे बाबा? तू कहाँ जाते? कभी लेके जाऊंगा मैं इसको, मैं अभी लेके जाऊंगी यार, गोदी में लेके जाना पड़े, मैं इसको लेके जाऊंगी घर। कहाँ था सोना तू? कब से ढूंढ रहा था मैं। मेरा बेटा, मेरा बेटा। और ये बिल्कुल ठीक ठाक है, इसे कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड से कुछ नहीं हुआ। अच्छी खासी कूद रही है। अरे यार ये कहाँ चली गई थी? तो गाइज नीडर मिल चुकी है, बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है, ना बीमार है ना कोई इंजरी है। और उसको मैं अपने घर ले गई हूँ, घर पे रखूँगी रात को, ताकि उसको सुबह क्लिनिक ले जा सकूँ। और दूसरी चीज़ ये कि आज की रात मेरी काली है, क्योंकि वो कंटिन्यू रोती है, बहुत परेशान करती है। तो वैसे भी हम लोगों की नींद कुछ खास ज़्यादा अच्छी होती नहीं है, क्योंकि विस्की रात में कभी भी रोने लग जाती है। तो फिर जब आपके पास कोई बैठ के रो रहा है तो फिर आप नहीं मतलब सो पाते हो। और अब ये कहीं ना कहीं हम लोगों की ना रूटीन बन चुकी है, तो एक आदत भी होगी, एक हैबिट भी होगी। जैसे वो रोती है, हमारा एकदम से उठ जाना, जाग जाना। पहले बहुत मतलब लगता था, अब नॉर्मल लगता था कि यार वो रो रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि उसका रीज़न हमें पता ही नहीं है ना, हमें आज तक पता चल पाया कि वो क्यों रोती है, किस लिए रोती है। तो अब वो रोएगी, नीडर रोएगी, तो इधर से अंदर से विस्की भों भों करेगी, बार्क करेगी। तो अब इन दोनों का यही चलेगा। तो आज तो मैंने, आज वैसे भी हम काफ़ी लेट हो गए, अभी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मैं टाइम बताऊँगी तो आप लोग गालियाँ दोगे मुझे, बहुत लेट हो गया। अभी मुझे फीडिंग भी करनी है। तो गाइस ये रख लिया मैंने फीडिंग का कट्टा, मतलब मैंने नहीं रखा, जब रोहन गए थे तभी रखवा दिया था। इसे रखे हुए आई गेस 1 से 1.5 घंटा हो गया। और इधर है अपने हीरा भाई साहब, और चलते हैं बच्चों को खाना खिला के आते हैं, काफ़ी लेट हो गया आज। इधर हमारी ट्विटर दीदी ना खा रही हैं और कर रही हैं ओवर एक्टिंग। मैं पिछले 15 मिनट से खड़ी हूँ यहाँ पे कि सिर्फ ये लड़की का पेट भर जाए और मैं घर जाऊँ, लेकिन और इस चक्कर में ना इन लोगों को मैंने एक्स्ट्रा खाना दे दिया, जबकि ये लोग खा चुके हैं, इनका पेट भरा हुआ है। बट ये लोग डिस्ट्रैक्ट रहे, इसलिए मैंने खाना रख दिया थोड़ा सा। लेकिन नहीं, दीदी को करनी है मटर गश्ती। देखो
ऐसे बैठी है, स्टाइल मारी जैसे घर में बैठ के खाती थी ना, बिल्कुल ऐसे स्टाइल से बैठी है, फिर एक दाना खा लेती है, फिर ओ भाई ओ हीरो, तुझे गंवार दिखती हूँ मैं, है? हिंदी में समझ नहीं आ रहा तेरे को बात? हिंदी समझ नहीं आती है? तो गाइज मैं आ गई हूँ घर और बच्चों को मैंने खाना खिलाया और नाबू ने जस्ट अभी खाया खाना और वो अपना मुंह साफ करके आएगा। अभी देखना, ये अभी देखना लैंडिंग करेगा। बैठ गया। तो आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत थकावट हो गई, बहुत थकान भरा दिन रहा, बहुत बिजी डे रहा आज मेरा। कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि। मैं सोने के लिए लेटी हूँ। भाई साहब ने अपना पिछवाड़ा ला के रख दिया मेरे ऊपर कि खुजली करो। अगर इसने अपने चूतर दिखा दिए, इट मीन्स कि आपको खुजली करनी ही पड़ेगी। ये पानी पी के अभी आने वाला है मेरी छाती पे मूंग दलने के लिए कि मेरा पिछवाड़ा खुजाओ। तो थोड़ी देर मसाज तो खैर मेरा रूटीन ही है, सोने से पहले मैं इसको मसाज करती हूँ। ये तब सोता है आराम से, फिर मैं भी तब आराम से ही सोती हूँ क्योंकि इसको खुजली किए बिना मेरे को नींद नहीं आती। तो गाइस रात के 2:30 बज रहे हैं और इस लड़की ने रो रो के जो घर उठाया है ना सर पे, मतलब ऐसे थोड़ी रो रही थी, ऐसे रोई है ये कि मतलब जैसे हमने इसके साथ में इसको उल्टा टांग रखा हो, गर्म पानी में इसको लिटा रखा हो, नीचे आग जला दी हो, भाई अलग ही लेवल। तो मैं अब इसको छोड़ने जा रही हूँ इसके घर तक, क्योंकि ये मतलब मुझे ये संतुष्टि है कि ये ठीक है, ना इसको चोट लगी है ना ये बीमार है। तो ये देखना सुसु निकल गया, लेकिन अरे हीरा हो गया ना, आजा चल आजा आजा। यहाँ तक तो मैं इसको पैदल वो गोदी में उठा के लाई हूँ। देखो कितनी खुश, कितनी खुश। यहाँ तक तो मैं इसको गोदी में उठा के लाई हूँ क्योंकि ये सारे लोग ना ऐसे भौंके हैं कि पूरा मोहल्ला उठा लिया इन लोगों ने, इतनी गंदा भौंके ये लोग। हाँ आजा आजा निडर आजा बेटा। आज बाबा 2:30 बज रहे हैं, मुझे कोई किडनैप कर लेगा तेरे चक्कर, बता रही हूँ मैं। सारी हेगड़ी निकल जाएगी मेरी। जल्दी आ बेटा, दीदी को कोई किडनैप कर लेगा फिर तुम खाना कैसे खाओगे? हैं चलो आओ, आपको घर तक छोड़ के आएंगे, आप टेंशन मत लो। देखो मैं हमारे साथ में कौन है, आगे चल रही है कल्लो, देन पीछे है हीरा, फिर भोलू, फिर चिंटू, गोलू एंड कालू। तो इतने सारे लोग हैं। चलो 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 शाबाश, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। इतने सारे लोग जा रहे हैं एक अकेली नीडर को छोड़ने, और ये हम अपने मोहल्ले में ना इतनी बुरी तरह डांट रहे थे इसको जैसे ये फाड़ देंगे। तो गोदी में उठा के लाई हूँ मैं। हाँ हाँ देखो खाना इसने खा लिया, बहुत अच्छे से खाना खा लिया, बहुत अच्छे से इसने पानी पिया, मैंने इसको थोड़ी सी लस्सी भी पिलाई। चलो 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 चलो, उधर जाना है, उधर आपका घर। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे नींद आ रही है लड़की मुझे, समझ रही हो तुम? मुझे लगा था कि ये कितनी भी जिद करेगी लेकिन इसको छोड़ के नहीं आऊँगी, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा आफत मचा दी थी, मतलब बहुत ज़्यादा। ऐसे लग रहा था कि जो साथ वाले भैया हैं या जो पीछे वाले भैया हैं वो आ जाएंगे आज, क्योंकि मोस्टली मैं जब बच्चों को डॉग्स को रेस्क्यू करती हूँ तो वो रात को रोते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझसे ना सभी करते हैं, बोलते हैं कि वो मतलब ये बोलते हैं कि आपका ना कुत्ता रो रहा था रात को। अब उन्हें ये तो पता नहीं होता कि नवाब है, शहजादा है, विस्की है, या कोई रेस्क्यू डॉग है या कौन है। उन सबको ये लगता है कि नवाब रो रहा था। तो कई बार रोक लेते हैं, बोलते हैं कि आपका कुत्ता बहुत रोता है रात को, विस्की भी रोती है। विस्की इतनी ज़ोर से नहीं रोती कि पड़ोसियों की आवाज़ जाए या पीछे वालों की आवाज़ जाए, उसकी आवाज़ रूम रूम में रहती है। तो जो ये बच्चे रोते हैं ये बहुत अलग ही सुर लगा के रोते हैं। तो रात के 2:30 बजे मुझे इसको छोड़ना ही पड़ा। संतुष्टि इस बात की, खाना खा लिया पेट भर के और ठीक ठाक है, और एट द एंड उसको अब नहीं तो कल सुबह मेरे को मैं छोड़ देती उसकी मम्मी के पास। जाना तो उसको अपनी मम्मी के पास ही था, तो चली गई। लेकिन ये मेरी अच्छी खासी परेड हो गई आधी रात में।